हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, ये गरुड़ा प्रथम 58, हम्म। इसमें आनंदानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है, यदि पूर्व जन्म के संस्कार मलिन हम्म। हों हम्म। तो वे कैसे टल सकते हैं? हाँ, यानी देखो कि इस जीवन में उसका असर दिखता है। पूर्व जन्म के बहुत ही भयंकर महापापी जैसे संस्कार हो, मलिन संस्कार हो, दोष युक्त संस्कार हो, है ना, कीचड़ जैसे संस्कार हो, तो वो कौन सा उपाय करे तो हट जाएगा, टल जाएगा। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अद्भुत प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे पढ़े। तब श्री जी महाराज बोलते हैं, जिस पर अतिशय महान सत्पुरुष की प्रसन्नता हो जाए, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हो, वे भी नष्ट हो जाते हैं, और यानी उनके प्रसन्न देखो, होने से रंक भी राजा हो जाता है। हाँ देखो कैसा कहा है कि अतिशय महान सत्पुरुष, ऐसा कहा है, क्या कहा है? जी प्रभु जी, यही कहा है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि सत्पुरुष में अलग अलग भेद है। इसमें कहा है कि अतिशय महान, यानी ये सीधा इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहे हैं, माया से पार के पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो वैसे कोई अगर है इस पृथ्वी पर और उनकी प्रसन्नता हो जाए, तो आपके कितने भी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं, आपके कितने भी मलिन संस्कार हो सबके सब नाश हो जाते हैं उनकी प्रसन्नता से ही। आप समझे? जी। फिर से पढ़े। जिस पर अतिशय महान सत्पुरुष की प्रसन्नता हो जाए, उसके चाहे जितने भी मलिन संस्कार हों, वे भी नष्ट हो जाते हैं, और उनके प्रसन्न होने से रंक भी राजा हो जाता है। हाँ, यानी अगर ऐसे महापुरुष की प्रसन्नता प्राप्त हो गई ना, वो भिखारी जैसा हो, गरीब से गरीब हो, कैसा भी हो, वो राजा जैसा हो जाता है इसी जन्म में। अब यहाँ पर एक शब्द पता चल गई, एक बात पता चल गई कि अतिशय महान सत्पुरुष, इसे ढूंढना है पूरी पृथ्वी में से। और दूसरी बात ये कि उनकी प्रसन्नता किस प्रकार से हो। अगर उनकी प्रसन्नता हो गई तो बात बन गई, बेड़ा पार हो गया, कृपा हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये जो दो चीज है ना, उसमें अनंत जन्म लग सकते हैं, अनंत जन्म, याद रखना। यानी ये सारी पृथ्वी पर से ऐसे सत्पुरुष को ढूंढोगे कैसे, मुझे बताओ। क्योंकि वो सामान्य से वो सामान्य रहता है, ऐसे महापुरुष सामान्य से सामान्य रहता है, वो दास के दास बन के रहते हैं एकदम, उसे किसी बात की पड़ी नहीं है, भिखारी से भिखारी बनकर रहते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। देखो कैसा है, ये सारी पृथ्वी पर से करोड़ों साधु संत है, महात्मा है, उसमें से आपको ढूंढना है ना। अब भगवे वस्त्र में है, नंगे हैं, कोई भगवे वस्त्र में नहीं है, कुछ दूसरे वस्त्र में है, पहचानोगे कैसे? और सबके पास जाकर चेक क्या करोगे? चेक करोगे तो भी अपने हिसाब से चेक करोगे ना, आपकी मान्यताओं के हिसाब से चेक करोगे ना, कि अगर ऐसा है तो वो सत्पुरुष नहीं है, और अगर ऐसा है तो सत्पुरुष है। अब ये तुम्हारी मान्यता है, तुम आए हो माया से, माया के पार के पुरुष को पहचानोगे कैसे? ये सबसे बड़ा कठिन बात है। इसके लिए अनंत जन्म लगते हैं, कि पहले तुम उस लायक तो हो जाओ कि तुम पहचान पाओ, है ना। ऐसे नहीं पहचान में आएगा। और पहचान में आने के बाद में तुम्हारे भीतर से वो अहंकार समाप्त होना चाहिए, तब जाके उसके जो स्वरूप है वो समझ में आएगा, और उनको प्रसन्न कर पाओगे, इस तरह से आप सेवा कर पाओगे। ये भी बहुत कठिन है, इसमें भी अनंत जन्म लग सकते हैं, कि हर जन्म में अगर सत्पुरुष मिले उसके बाद भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, याद रखना। ये बहुत अति कठिन है, अति कठिन।
ये दो चीज जो है अति कठिन है जो महाराज ने बताई है। कि पहली बात तो ऐसे अतिशय महान सत्पुरुष, पहली बात, मिले और उसके बाद में उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो, ये हो। आप समझे, ये दो चीज जब मिल जाएगा तब मलिन से मलिन संस्कार, पाप, सब कुछ नष्ट हो जाता है। हाँ जी, और आगे पढ़े। इसके साथ ही चाहे जितने अनिष्टकारी प्रारब्ध कर्म हो, वे सब शुभ हो जाते हैं, और उसके सिर पर चाहे जितना बड़ा विघ्न उपस्थित होने वाला हो, वह नष्ट हो जाता है। कितना भी बड़ा वीक हो, क्या हो, कि उस फांसी लगने वाली हो, जेल जाने वाला प्रारब्ध हो, है ना, उसका मर्डर होने वाला हो, उसका अहित होने वाला हो, इतना बड़ा विघ्न है, तो वो चला जाता है, खत्म हो जाता है जब ऐसे महापुरुष की प्रसन्नता होती है। और आगे बढ़े। इस उत्तर पर आनंदानंद स्वामी ने पुनः पूछा, हम्म, कौन सा उपाय करने से ऐसे महान संत प्रसन्न होते हैं? सीधी बात है कि अगर ऐसे महान संत मिल गए हैं तो मिलने से कुछ नहीं होगा, याद रखना पहली बात, मिलने से कुछ भी नहीं होगा। मिलने के बाद जब तक उनकी प्रसन्नता नहीं होती ना, तब तक काम अधूरा है, याद रखना। महाराज ने, भगवान ने खुद कह दिया है कि पहली बात तो ऐसे संत मिले, है ना, और दूसरी बात ऐसे संत की प्रसन्नता हो, ये दो बात अत्यंत आवश्यक है। तो अगर मिल भी गया है उसके बाद भी काम अधूरा है, जब तक उनकी प्रसन्नता नहीं होती है ना। तो उसका उपाय बताते हैं, पूछते हैं आनंद स्वामी भगवान से कि अब उनको किस प्रकार से प्रसन्न करे, है ना। ये भी तो होता है ना, मिला तो है जी। लेकिन प्रसन्न किस तरह से करे ताकि काम हो जाए। आगे बढ़े। तब श्री जी महाराज बोले कि सबसे पहली बात यह है कि महान संत से निष्कपट भाव से जुड़ जाएं। देखो, यानी कोई भी कपट भीतर रखना नहीं है, निष्कपट यानी जो भीतर है सारा बता देना, बात खत्म हो गई। कि मेरे भीतर ये काम, क्रोध, लोभ, ये विकार है, और मेरी वृत्ति यहाँ यहाँ चल रही है, मेरे मन में ऐसे ऐसे प्रकार के विचार आते हैं, मेरे भीतर ऐसे ऐसे प्रकार के भाव उठते हैं, सारा कुछ निष्कपट भाव से बता देना, है ना। कुछ छुपाना थोड़ी है। डॉक्टर के पास जाते हो तो छुपाते हो क्या कुछ? सब बताते हो ना, इधर ये तकलीफ होता है, उधर वो तकलीफ होता है, जो नहीं होता है ना वो भी थोड़ा थोड़ा दिखा देता है। अरे वो उसका माँ बाप या कोई जो आजू बाजू वाला पूछता है, अरे वो दिखाना था, वो भी साथ में दिखा दे, काम हो जाएगा, है ना। मतलब कि वो चमड़ी पे किधर छोटा सा फुड़ी आया है वो भी दिखा दो, ऑपरेशन के साथ में वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं छुपाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारा कुछ करवा लेते हो, क्या नहीं बताओ। जी। बस ऐसे ही वहां निष्कपट हो जाते हो। तो ऐसे महान संत जिस दिन मिले उसके सामने इस तरह से निष्कपट हो जाना है। और आगे बढ़े। तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, आशा, तृष्णा, अहंकार और ईर्ष्या आदि का त्याग करें। देखो, यहां पर लिखा है त्याग करे, ये त्याग होता नहीं है, याद रखना पहली बात। ये कभी भी त्याग नहीं होता है, इसका त्याग कर ही नहीं सकते आप। क्योंकि अगर बाह्य रूप से त्याग किया तो भीतर ये सारी चीजें चलती रहती है। बाहर से क्रोध नहीं करते हो लेकिन भीतर उबलता रहता है। आप समझे। तो जी। यहाँ असली मीनिंग क्या है त्याग का, कि सत्पुरुष जिस तरह से कहते हैं उतना आज्ञा का अगर पालन करते हो बाह्य रूप से, यानी बाह्य रूप से आप त्याग करते हो, तो समझना भीतर के भी जो है ना वो मलिन संस्कार, वो जो मलिन वासनाएं, जो दोष है ना, वो सत्पुरुष की प्रसन्नता की वजह से, उनकी कृपा की वजह से हट जाएंगे। इसे और आगे पढ़े। तथा संत का गुलाम होकर रहे। हाँ, यानी देखो यहाँ पर संत का गुलाम यानी क्या, यानी वो जिस आज्ञा तरह से पालन। कहते हैं वैसा आज्ञा पालन करना है। गुलाम यानी वो जो आप सब गुलाम समझ रहे हो ना, वैसा गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। नौकर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो संत जो है तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं आया है,
वो समझदारी तुम्हारे भीतर ऐसी विकसित करेंगे कि तुम दास के दास हो जाते हो। यानी परमात्मा का परम भक्ति, वो सिर्फ दास युक्त भक्ति होती है ना, वो श्रेष्ठ है। तो वैसी समझदारी तुम्हारे भीतर आती है। और आगे पढ़े। जी। और अंतःकरण में मान की भावना रहने पर भी दैहिक रूप से सबके प्रति विनम्र भाव से रहे तो उस भक्त पर महान संत प्रसन्न होते हैं। यानी देखो, भीतर मान का भाव है, लेकिन अगर बाहर से, शरीर से किसी के पैर छूते रहे ना, सत्पुरुष की आज्ञा में रहकर, तो भीतर का जो भाव है ना, वो हट जाता। कुछ समझे? जी यानी प्रभु सत्पुरुष जी। ने कहा कि गुस्सा नहीं करना है, भले ही भीतर गुस्सा आता है, उसे सब पता है। लेकिन देखो, कैसा है कि यहां पर एक तो होता है शरीर के हिसाब से, यानी एकदम बाहर के हिसाब से। उसके बाद में एक होता है भीतर, जो मन में चल रहा है ना। और भी उसके पीछे जो है, जो जहां से परमाणु उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, ये तीन लेवल पर काम होता है। तो बाहर के लेवल पर आप काम कर लो आज्ञा पालन से, भीतर के दो चीज जो है ना, वो सत्पुरुष संभाल लेते हैं। वो उनकी प्रसन्नता से होता है। जब तक आपके जीवन में सत्पुरुष की प्रसन्नता नहीं है, तब तक समझना सिर्फ मिले हैं। मिले यानी देखो, ट्रेन में लोग कैसे, आप, भीड़ रहती है और आपके पास में कोई खड़ा है, तो उस तरह से मिले हैं। पहचान नहीं हुई है, याद रखना। सत्पुरुष की पहचान अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ ट्रेन में भीड़ में कोई आपके पास में कोई खड़ा है, तो उस तरह से सत्पुरुष मिले हैं, याद रखना। जिस दिन उसकी असली पहचान होती है और उसके बाद में जब उनकी प्रसन्नता होती है, सारा काम तभी होता है। सिर्फ सत्पुरुष के चरण छू लेने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। सत्पुरुष के चरण छूने से बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कुछ अलग अर्थ में कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता। आप समझे? सत्पुरुष के चरण स्पर्श करने से अनंत जन्मों के पाप हट जाते हैं, इतना उनका पुण्य होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये कौन से संदर्भ में हम कह रहे हैं कि वो ब्राह्म स्थिति नहीं होती? बहुत कुछ होता है, फिर भी कुछ भी नहीं होता है, याद रखना। और वो जो ब्राह्म स्थिति है, वो उनकी प्रसन्नता की वजह से होती है, नहीं तो नहीं होगी। और प्रसन्नता बहुत अद्भुत चीज है, बहुत सीक्रेट चीज है ना। तो वो जो कोई ऐसा पात्र रहेगा ना, उन्हीं को ही हम बताते हैं। और आगे बढ़े। प्रभु जी, आगे पढ़ने से पहले अ, ये जो सत्पुरुष से निष्कपट भाव से जुड़ना है, वो हाँ भी कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसे सच में, जैसे आपने कहा कि मिले हो पर जाना नहीं है। तो जब तक सत्पुरुष की महिमा नहीं समझ में आती कि मुझे मिले कौन है, तब तक ना तो वो निष्कपट भाव से जुड़ सकता है व्यक्ति। और जैसे आपने पैर छूने के बारे में भी कहा, तो भाव विहीन पैर छूना, महिमा समझे बिना पैर छूना भी तो व्यर्थ का ही पैर छूना है, मात्र दिखावे का। हाँ, ये होता है ना। तो इससे कुछ नहीं होता है, पैर छूने से कुछ नहीं होगा, याद रखना। पैरों के पूजन जी। करने से भी कुछ नहीं होगा, उसको धोकर पानी पीने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम सत्पुरुष को पहचानते नहीं हो ना, तब तक तुम जो भी कर रहे हो ना, वो सारा उटपटांग हरकतें हैं सर्कस की, समझ लेना। और आगे बढ़े। इसके बाद महानुभावानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, सत्संग में रहते हुए समस्त अवगुणों का नाश हो जाए और भगवान की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, इसका क्या उपाय है? हाँ देखो, सत्संग में रहते हुए पहली बात तो सत्संग मिलना मुश्किल है, सत्पुरुष मिलना मुश्किल है, प्रगट भगवान मिलना मुश्किल है। ये मिलने के बाद
भीतर जितने भी मलिनता है वो सबका नाश हो जाए, और वो दिन दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति उसके भीतर किस प्रकार से वृद्धि को उपलब्ध हो, उसका उपाय महाराज से पूछ रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं उनका उपाय, कि मेरे भीतर से दोष किस तरह से हटे और मेरे भीतर भक्ति किस तरह से उदय हो। तो यहाँ जो सत्संग में आते हैं ना, वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते। वो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि मेरी बकरी जो है ना दूध नहीं देती है, तो क्या उपाय करे, आप कुछ आशीर्वाद दे दो ना, मेरी बकरी दूध देने लगे। तो सत्संग तुम उसके लिए कर रहे हो क्या, बकरी के लिए, बकरी के दूध के लिए कर रहे हो क्या? तो असली सवाल जो है महानुभावानंद पूछ रहे हैं कि सत्संग में आने के बाद में दोष किस तरह से हटाए और भीतर से भक्ति किस तरह से उदय हो, और दिन दिन प्रति वो भक्ति और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, किस प्रकार से। और भक्ति में भी जो है दो प्रकार है, माया वाली भक्ति और मायातीत भक्ति। तो यहाँ पर मायातीत भक्ति की बात हो रही है। और आगे पढ़े। तब शेरजी महाराज बोले कि जो भक्त महापुरुष का गुण जैसे जैसे ग्रहण करता जाता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति में वृद्धि होती जाती है। हाँ जी, यहाँ पर महापुरुष का मतलब है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, जो मायातीत है, और उनके जितने भी गुण है ना, वो ऑब्जर्व करके ग्रहण करता जाए वो भक्त, या वो मुमुक्ष, या जो सत्संग में आया है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष, ऐसे अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो मायातीत है हमेशा से, ऐसे सत्पुरुष का गुण किस तरह से ग्रहण करते जाए हम। पहले तो गुण दिखने तो चाहिए। यहां किसी को तो गुण दिखता ही नहीं है, सीधा अवगुण दिखता है, दोष दिखता है ना। तो वो जिस प्रकार से महापुरुष अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के गुणों को ग्रहण करता जाता है, वैसे वैसे उनके भीतर वो मायातीत भक्ति वृद्धि होती जाती है। और आगे बढ़े। और अति महान संत को अत्यंत निष्कामी समझ लें तो स्वयं भले ही कुत्ता जैसा कामी हो, फिर भी वह निष्कामी बन जाता है। हाँ जी, देखो ये सूत्र बड़ा काम का है, ये शॉर्टकट है, ये मास्टर की है, और ये एकदम सटीक है। कि क्या कहा है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महान संत जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उसको मैं जैसा समझता हूं वैसा मैं हो जाता हूं। ये बहुत ही मास्टर की है, और क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी। आप यहां से मोबाइल में एक फोन का बटन दबाओ, और अमेरिका में बैठे कोई आपका सगा है, उससे बात कर सकते हो। ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, इतनी तुरंत बात होती है, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। अध्यात्म में ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो मायातीत है, उसको जिससे हम समझते हैं, जिस प्रकार से हम समझते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। यानी यहां पर क्या कहा है कि अगर हम ऐसे पुरुष को निष्कामी समझते हैं, तो हम कितने भी कामी होना, हमारे भीतर कितना भी काम भरा हो, कितनी भी वासना भरी हो, कुत्ते जैसे हो हम, फिर भी हम निष्कामी हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। हमने देखे हैं लोग 30 साल से 50 साल से काम को भगाने के लिए लगे पड़े हैं, अध्यात्म में रहते हुए, कि भीतर से काम वासना नहीं जाती है, क्या करें। और ये महाराज ने, भगवान ने टेक्नोलॉजी दे दी, तो कितना भी कामी हो वो निष्कामी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे संत को निष्कामी समझा, क्योंकि उसमें दोष देखा नहीं है, वो निर्दोषता देखी है। तो जो ऐसे संत को, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को निर्दोष समझता है, वो खुद निर्दोष होता है। ऐसे संत को निर्लोभ देखता है, समझता है, तो खुद निर्लोभ और वैसा हो जाता है।
ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को जब वो निष्कपट देखता है तो खुद निष्कपट हो जाता है, खुद कपट रहित हो जाता है। ऐसे संत को अक्रोधी समझता है तो खुद भीतर कितना भी क्रोध हो वो शांत हो जाता है। देखो, ये समझना बहुत ऊंची बात है। क्यों पता है? क्योंकि सत्पुरुष जो है ना, वो मायातीत है, और वो माया में प्रवेश करके मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य जैसी लीला करते हैं, मनुष्य जैसा चरित्र करते हैं ना, तब तुम वो शुद्ध भाव रख नहीं पाते। अगर ऐसे महान संत अगर किसी स्त्री को छू लेते हैं तो तुम्हारे भीतर निष्काम वाले जो विचार है ना वो तुरंत बदल जाएंगे, और तुम उस सत्पुरुष को कामी समझने लगते हो। तब तुम्हारा जो भी किया करा है सारा कुछ पुण्य है ना, जीरो हो जाता है। और तुम अगर निष्कामी हो तो भी बड़े से बड़े कामी हो जाते हो। यानी तुमने सत्पुरुष में जो दोष देखा है वही दोष तुम्हारे भीतर अनंत गुणा बड़ा हो जाता है, और वो वज्र लेप जैसा हो जाता है। यानी अब इसका अनंत जन्म तक कोई उपाय नहीं है निकालने का। कुछ समझ रहे हो? हमारे शब्द जो है ना, एक एक स्पष्टता हम बता रहे हैं। जो मुमुक्षु है, जो विवेकी है, जो सच्चा भगवान का प्यासा है ना, उसे ये एक एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो वो कब कब फंस जाएगा ना चक्कर में, पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है, एक ईर्ष्या का जो भाव है ना भीतर, उसको हटाने के लिए अनंत जन्म लगते हैं। नारद जी जैसे संत को भी अनंत जन्म लगे। तुम कोई नारद जी से बड़े संत नहीं हो, याद रखना। और अगर तुमने सत्पुरुष में इस प्रकार का कोई भी भाव देख लिया ना, तो तुम्हारे तो कितने जन्म लगेंगे इस मलिन संस्कार को निकालने के लिए, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसमें तुम्हें अगर कोई दोष दिखाई देता है ना, तो समझना कि तुम तो गए काम से। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भीतर से वो दोष हटा नहीं पाती। कितना भी बड़ा तांत्रिक मांत्रिक जो भी है, कितनी भी बड़ी सिद्धियां है, कितना भी बड़ा कोई ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर, कोई भी तुम्हारे भीतर से वो विकार हटा नहीं पाएगा। याद रखना, ये टेक्नोलॉजी है। कि तुम सत्पुरुष में जिस प्रकार के दोष देखते हो ना, वही दोष तुम्हारे भीतर वज्रलेप समान हो जाते हैं। छोटी बात नहीं है, बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। और यानी तुम पवित्र हो, संपूर्ण पुरुष हो, फिर भी अगर तुमने दोष देखा ना, तो तुम्हारी पवित्रता गई खड्डे में, तुम महा अपवित्र हो जाते हो। और तुम्हारे भीतर अगर दोष नहीं है तो वो सारे के सारे दोष तुम्हारे भीतर आके निवास करते हैं वज्रलेप होकर, जिसका टालने का कोई उपाय नहीं। इसे और आगे पढ़े। प्रभु जी, ये जो बातें आपने अभी बताई हैं, ये ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक-एक शब्द को समझने की बहुत आवश्यकता है। आपने बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों को रखा है। तो लोग जो बड़ी-बड़ी साधनाएँ करते हैं और चीज़ें समझते हैं, तो वो बड़ी साधना नहीं है। असली बड़ी साधना तो यही साधना है कि सत्पुरुष की जो मनुष्य रूपी लीलाएँ हैं, उन लीलाओं को निर्दोष भाव से देखना, उनमें कोई मनुष्य बुद्धि ना रखना, यही सबसे बड़ी साधना है। इससे बड़ी कोई साधना हो ही नहीं सकती। क्योंकि हाँ कहीं जी। न कहीं पे हम फँस ही जाएँगे, अगर हमने निर्दोष भाव नहीं रखा तो। हाँ देखो, ये सारा, ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं इसमें, ये भगवान कह रहे हैं, ये आंसर भगवान के हैं। और महानुभावानंद जैसे बड़े संत पूछ रहे हैं, छोटा मोटा कोई नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट भगवान से बोल रहे हैं, वो भगवान उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अक्षर ब्रह्म से ऊपर जो पर ब्रह्म है ना, वो आंसर दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के बस की बात नहीं है ये, स्वयं वही बता रहे हैं। अगर वो बता रहे हैं तो बात में बहुत कुछ दम होता है। हम तो आपको सिंपली समझा रहे हैं, याद रखना।
भगवान की बातें हम आपको सिंपली समझा रहे हैं। जी। अगर नहीं समझ में आती है ना तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। एक ही दरवाजा है, मिला है, खुजाने मत रहना, याद रखना। इसे और आगे पढ़े। और यदि महापुरुष में कामुकता का दोष सोचने वाला मनुष्य चाहे जितना भी निष्काम हो, फिर भी वह घोर कामी बन जाता है। हाँ, और यही कहा ना महा कि जी। कितना निष्कामी हो, यानी जिसको अपने निष्कामीपन, यानी मेरे भीतर कोई वासना नहीं है, मेरे भीतर कोई दोष नहीं है, ऐसा जिसको लगता है ना, ऐसा कोई महान और कोई संत है जो परोक्ष का है, जो अनंत सिद्धियां पाकर आया है, और उसको लगता है ना कि मेरे जैसा निष्कामी कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं है, ऐसा जिसको भीतर से है, ऊपर ऊपर से नहीं, जिसको भीतर से है और इतनी सिद्धियां हासिल कर चुका है ना, वो अगर, वैसा पुरुष भी अगर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष में काम दोष को देखता है ना, तो समझना वो, उसका सारा जो तपस्या है, उसका सारा साधना, उसकी सारी सिद्धियां जीरो हो जाती है और वो महानिष्कामी नहीं, उसमें से महाकामी बन जाता है। सोचो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये नहीं समझ में आएगी। ये भगवान खुद कह रहे हैं। ये हमारे जैसे लोगों की बात इधर उधर से पकड़ के नहीं बता रहे हैं, है ना। ये बात बड़ी गहनता पूर्वक समझनी जरूरी है, बहुत गहरी बात है। आपको लगता है ना मैं परम भक्त हूं, और भगवान ने प्रमाण किया है कि आप परम भक्त हो, लेकिन अगर ऐसे संत जो मायातीत है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसकी भक्ति पर अगर आपको थोड़ी शंका होती है ना, तो आपकी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है और महापापी और अभक्त बन जाते हो। आप समझे? ये होती है शापित बुद्धि। तो ऐसे महान संत में अगर तुम्हें दोष दिखाई देता है तो समझना तुम्हारी शापित बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि शापित हो गई है, और ये शापित बुद्धि हर जन्म में तुम्हें दुख दे सकती है। ये शापित बुद्धि सत्संग में रहते हुए भी तुम दुखी रहते हो। ये शापित बुद्धि की वजह से तुम अपने जीव के कल्याण का कोई उपाय तुम्हें सूझता नहीं, तुम असमर्थ हो जाते हो कि मेरे जीव का कुछ कल्याण हो जाए, ऐसे असमर्थ होते हो। यानी ऐसी शापित बुद्धि से तुम्हारे जीव का नाश हो जाता है। जीव अनादि का है लेकिन फिर भी नाश हो जाता है। यानी क्या हुआ? यानी ये कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप समझ रहे हो? इसीलिए बहुत जरूरी है ये वार्निंग देना, बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है कि कहीं पर भी अगर ऐसा तुमने सोच लिया ना, तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। इसे और आगे बढ़े। और महान संत में क्रोध एवं लोभ वृत्ति की कल्पना करने वाला स्वयं क्रोधी और लोभी लोभी हो जाता है। बराबर है, और आगे बढ़े। और यदि महान संत को अतिशय निष्कामी, निर्लोभी, निस्वार्थी, निर्मानी और निस्नेही समझे, तो वह भी इन समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है और दृढ़ हरिभक्त बन जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि महान संत में अगर गुण को देखोगे तो वही गुण तुम्हारे भीतर आएंगे और भगवान का पक्का भक्त बन जाते हैं। यानी वो पदवी दे देते हैं ऐसी। तुमने अगर दोष देखा तो तुम्हारे अनंत जन्म दुख में निकलेंगे और उसका कोई उपाय नहीं है, तुम्हारे जीव का नाश हो जाता है। और अगर तुमने ऐसे महान संत में गुण देखे तो वही गुण तुम्हारे भीतर निवास करते हैं और तुम्हारे भीतर परब्रह्म परमात्मा खुद निवास करता है। बहुत ही होश जरूरी है, गलती से भी ऐसे महान संत के दोष देखो मत। वो दिखाते हैं तो भी देखो मत, याद रखना। ये बहुत कठिन साधना है, कठिन परीक्षा है। अगर चूके तो गए, कितना अहित होता है तुम्हें कल्पना भी नहीं है तुम्हारी। और आगे बढ़े।
ऐसे दृढ़ हरिभक्त की क्या पहचान है? तो हाँ जी। जिस तो जिसे अच्छे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 विषयों के प्रति उसी प्रकार अरुचि हो, जैसे कोई दुखदाई चीज के प्रति अरुचि रहती है। हाँ जी, यानी और देखो, जी, अति सारा यानी सबसे उच्चतम इस पृथ्वी पर अगर कोई शब्द है ना, अगर कोई स्पर्श है, हम क्या बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर सबसे अति उत्तम की बात कर रहे हैं, याद रखना। अब इसको इमेजिन कर लेना कि इस पृथ्वी पर सबसे अतिशय उच्चतम कोई शब्द है, स्पर्श है, रूप, रस और गंध है। यानी ये क्या हुआ, स्वर्ग जैसी अनुभूति। इस प्रकार के पंच विषय अगर कीचड़ समान लगने लगे ना, और वो तत्क्षण त्याग में आ जाते हैं ना, यानी ये कंपेयर हो रहा है। कीचड़ को हम देखते हैं क्या, उसमें हाथ डालते हैं क्या, उसको खाते हैं क्या, उसको स्पर्श करते हैं क्या? नहीं। कीचड़ और विष्टा को इस तरह से नहीं, वो तत्काल उसका त्याग करते हैं, हम निकल जाते हैं आगे। वैसे ही अति सुंदर उच्चतम पंच विषय जो है ना, कीचड़ समान लगने लगते हैं ऐसे हरि भक्त को। यानी ये क्या हुआ, कौन से लेवल की वैराग्य की स्थिति है, ऐसा वो भक्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष के भीतर उन्होंने गुण को देखा है, दुर्गुण देखा ही नहीं है, दोष देखा ही नहीं है। अगर उसकी दोष दृष्टि होती ना, तो इस प्रकार का वो स्थिति वाला भक्त नहीं बनता। इसे और आगे पढ़े। और एकमात्र परमेश्वर के स्वरूप में ही जिसकी अचल निष्ठा रहती हो, उसी को दृढ़ हरिभक्त जानना। यानी पंच विषय का अभाव, यानी संपूर्ण वैराग्य, यानी ये आत्मज्ञान की स्थिति की बात कर रहे हैं। आत्मज्ञान की स्थिति के बाद में परब्रह्म परमेश्वर के प्रति ही एकमात्र निष्ठा, यानी उसके अलावा और कहीं पर भी वृत्ति नहीं रहती है, सिर्फ उनकी ही भक्ति रहती है, तब वो ब्राह्मी स्थिति की बात कर रहे हैं। तब समझना कि वो असली भक्त है। आगे पढ़े। ऐसा दृढ़ हरिभक्त होने का केवल यही उपाय है कि परमेश्वर के दास का गुलाम होकर रहे। हाँ, यानी एज, यानी वही उपाय है, एकमात्र उपाय है। ऐसी स्थिति यानी ब्राह्मी स्थिति वाले हरिभक्त की बात कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र उपाय यही बताया है। और कोई उपाय नहीं बताए हैं, 4 5 10 बार उपाय नहीं बताए हैं, एकमात्र उपाय बताया है कि वो परमेश्वर का दास का गुलाम, यानी परमेश्वर का दास अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनका गुलाम बनकर रहे। यानी वो जैसा कहते हैं वैसा करते जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, आपकी स्थिति बनती जाती है। वहां अपना दिमाग नहीं लगाना। जो दास है, जो गुलाम है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। वो तो मालिक जो कहता है वही करता है, बात खत्म हो गई। यहाँ गुलाम बनाने की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो असली बात हो रही है कि वो जो दासत्व है ना, वो सबसे ऊंचा पद है, याद रखना, सबसे ऊंचा पद दासत्व भक्ति है, उसकी बात हो रही है। और आगे पढ़े। और यह समझे कि ये समस्त भक्त बड़े हैं और मैं सबसे न्यून हूँ। हाँ जी, ये जितने भी है भक्त सब मेरे से बड़े हैं, और मैं सबसे तुच्छ न्यून हूँ। अहंकार तब पिघलता है, ये अहंकार को हटाने की मास्टर की बता रहे हैं भगवान खुद। और आगे पढ़े। ऐसा जानकर वह हरिभक्त का दासानुदास होकर रहे। यानी भक्तों का दास, भक्तों का गुलाम होकर रहता है ये। और आगे। और जो पुरुष इस प्रकार रहता है, उसके समस्त विकारों का विनाश हो जाता है और दिन प्रतिदिन उसके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि शुभ गुण बढ़ते रहते हैं। हाँ जी, तो बहुत अद्भुत बात कह दी, है ना, कि इसका नाश, भीतर जो दोष है उसका नाश इस तरह से होता है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का दासानुदास वर्ते। और चीज मैं बताता हूं
બીજાનો મહિમા સમજી સેવા કરે ને પોતાના દોષ જુએ તે દાસનો દાસ થાય તે જ સિદ્ધિ છે। देखो सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है पता है? कि दूसरों की महिमा समझता है और उनके गुणों को इकट्ठा करता है, उनमें निर्दोष भाव देखता है, निर्दोष बुद्धि से, निर्दोष दृष्टि से सबको देखता है और सबका दास का दास होकर रहता है। वही असली सिद्धि है। यानी सिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुमने ऐसा चमत्कार कर दिया वो चमत्कार, उसको सिद्धि नहीं कहते हैं। असली सिद्धि दास होना है। दास पद ही असली सिद्धि है, याद रखना। सूत्र है, लिख लेना। तो ध्यान, भजन, યોગાભ્યાસ, જપ, તપ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરેનું ફળ એટલું જ છે જે પોતાને ભગવાનના ભક્તના દાસનો દાસ માને, ભગવાનના દાસનો દાસ થઈને રહે, તેને જ અમે શ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ। यानी दास जो है, दास का दास, गुलाम का गुलाम, भगवान के गुलाम का गुलाम, वो सबसे बड़ी सिद्धि है और भगवान उसको श्रेष्ठ मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटी बात नहीं है। भगवान जिसको श्रेष्ठ मानते हैं वो छोटी बात होती ही नहीं है। तुम्हें भले ये छोटी बात लगे, तुम्हारी कुछ मान्यताओं की वजह से तुम्हें ये बात अच्छी भी ना लगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तुम भगवान की बुद्धि पर भी शक करने लगते हो, ऐसी तुम्हारी बुद्धि हो चुकी है। इसीलिए भगवान की बातें समझ में भी नहीं आएगी। तो भगवान ने क्या कहा है कि ध्यान, अब ध्यान के लिए कितनी चैनल है, कितने लोग ध्यान में लगे हुए हैं, कितने गुरु ध्यान सिखाते हैं, ये सारा कुछ ध्यान में आ जाता है। भजन, योगाभ्यास, ये सारा जो जो नाम हम कह रहे हैं ना, उसका आप कल्पना करना, इस पृथ्वी पर कितने लोग ये सारे पीछे पड़े हैं, ध्यान के पीछे कितने लोग पड़े हैं, कितने जीव ध्यान के पीछे लगे पड़े हैं। त्याग, वैराग्य, जप, तप, ये सारा इन लोगों, जितने भी लोग हैं, मनुष्य है, जो भगवान के लिए ये सारा कुछ करते हैं ना, ये सारे का सारा फल इसका क्या है? यानी ध्यान, भजन, योगाभ्यास, जप, तप, व्रत, त्याग, वैराग्य, है ना, ये सबका फल क्या है पता है? ये सबका फल इतना ही है कि वो निर्मानी हो चुका है, वो दास का दास हो चुका है। वो दास पदवी सबसे श्रेष्ठ है। यानी ध्यान करने के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर वो दासत्व के गुण नहीं आते तो तुम्हारा ध्यान व्यर्थ है, समझना। तुम्हारा ध्यान सर्कस से अधिक कुछ भी नहीं है। अगर अनंत जप करने के बाद भी तुम्हारे भीतर वो दासानुदास भाव नहीं आता, तुम्हारा अहंकार नहीं पिघलता, तो समझना तुम्हारा ये जो जप है ना, वो सर्कस का खेल चल रहा है, याद रखना। ऐसा ही जप का, तप का, त्याग का, वैराग्य का, ये सारा का सारा सर्कस का खेल है। अगर तुम्हारे भीतर दासत्व भक्ति नहीं आई, दास का पद अगर तुमने अचीव नहीं किया है, तो समझना कि तुम्हारा ध्यान जीरो है, तुम्हारा जप तप जीरो है, तुम्हारा त्याग वैराग्य, तुम्हारी सेवा, तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना भगवान के लिए, तुम्हारा वैराग्य, सब कुछ जीरो है, समझना। अगर ये करने के बाद में अगर तुम्हारे भीतर वो दासत्व का पद उदय होता है, तो समझना सब कुछ सार्थक हो गया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया है, तुम्हारी भक्ति सार्थक हो गई है, तुम्हारा वैराग्य, जप तप ध्यान सब कुछ सार्थक हो गया है। अगर तुम्हारे भीतर वो दासत्व भक्ति का उदय होता है तो कोई कितना भी ध्यानी ज्ञानी कुछ भी हो, अगर उसके भीतर वो दासत्व पद नहीं है, अगर उसके भीतर वो दासत्व की भक्ति उदय नहीं होती है, अगर वो निर्मानी नहीं होता है, अगर वो अहंकार शून्य नहीं होता है, तो समझना कि सारा कुछ व्यर्थ है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी तुम अध्यात्म में जो भी कुछ कर रहे हो, उसका अंतिम फल दासत्व पद है, दासत्व भक्ति है। और जब तक तुम्हारे भीतर ये दासत्व भक्ति का उदय नहीं होता है, तो समझना तुम अभी भी कच्चे हो, अभी भी तुम कीचड़ में फंसे हो। कुछ समझ में आ रहा है?
जी प्रभु जी। तो देखो, अनंत अक्षर मुक्त, उससे नीचे अनंत ईश्वर, है ना। तो राधा रमादिक भक्त, ये सब जो है ना, उससे दासत्व पद में है, उसके भीतर वो दासत्व भक्ति उदय हुई है, और वो सर्वश्रेष्ठ पद है। भगवान ये कहते हैं, तुम्हें अपना दिमाग चलाना है तो चला लो, तुम्हें अपनी मान्यता चलानी है तो तुम्हें मुबारक। तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हैं भगवान? तुम्हारा ध्यान अधूरा है अगर दासत्व भक्ति नहीं उदय हुई, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है अगर दासत्व भक्ति उदय नहीं हुई, तुम्हारा त्याग अधूरा है, तुम्हारा जप, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा सब कुछ अधूरा है, जब तक तुम्हारे भीतर वो दासत्व पद नहीं उदय होता। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान ने दासत्व पद को श्रेष्ठ कहा है, और जितने भी ईश्वर है यानी देवी देवताओं समक्ष आ गया सब कुछ, उसमें अगर दासत्व भक्ति नहीं है तो वो भी कनिष्ठ है, याद रखना। और कुछ बचा है? नहीं प्रभु, ये तो हो गया। प्रभु जी, आपने एक अक्टूबर का सत्संग है आपका, 5 अक्टूबर का। हाँ जी। उस सत्संग में आपने कहा था कि परमात्मा प्राप्ति के 2 स्टेप्स हैं। पहला है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ढूँढ लेना, और जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपको मिल जाएँ, तो अपनी बुद्धि को ताला मार के अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की आज्ञा में रहना, वो जैसा कहें वैसा करना, और तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये आपने उस सत्संग में कहा था प्रभु जी। तो एकदम सही सही कहा है, एकदम सही सही कहा है। कौन से महीने में कहा है हमने? ये अक्टूबर 5 अक्टूबर का है ये प्रभु जी सत्संग आपका। 2025। हाँ जी, और अभी चल रहा है 26 मई। है ना, 16 मई 2026 चल रहा है ना। तो ये वही का वही तार जुड़ रहा है, यानी हमें बिल्कुल बात स्पष्ट है। कई सालों पहले की गई जो बात है ना, वो भी आज उतनी ही स्पष्टता से हम कह रहे हैं, है ना। तो जो सिद्धांत बात है ना, वो बदल नहीं सकती, जो भगवान की बातें हैं वो बदल नहीं सकती। उसके ढंग बदल सकते हैं, कहने का, व्यक्त करने का ढंग बदल सकता है, लेकिन भीतर जो एसेंस है वो वैसा का वैसा ही रहता है। वही बात आज विस्तृतता पूर्वक हमने समझाई है। इसमें जिसकी बुद्धि शार्प है ना, वो तुरंत समझ लेगा, और जो अभी भी जिसकी बुद्धि शापित है वो ये बात को नहीं समझ पाएंगे। जो अहंकार से युक्त है, जो मान्यताओं से युक्त है जिसकी बुद्धि, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और जो इस बात को समझता है वही ज्ञानी है, याद रखना, सूत्र लिख लेना। और चाहे कितना भी दुनिया का बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी हो, लेकिन अगर ये इस बात को नहीं समझता है तो महामूर्ख और महा अज्ञानी है, याद रखना। उसके ज्ञान का कोई वैल्यू ही नहीं। तो कोई इतना भी महाज्ञानी हो, और आज जो भगवान ने बात कही है वो उसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, उसकी समझ में नहीं आती है, तो वो अज्ञानी है, याद रखना। और जो कितना भी डफोर हो, गधे जैसा हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन आज जो भगवान ने बात कही है वो अगर उसकी बुद्धि में बैठ गई ना, सिर्फ इतनी ही बात, तो वो महाज्ञानी है। कुछ समझ में आ रहा है? ये सारी टेक्नोलॉजी है। हाँ जी। तो आज जो भगवान ने बात कही है वो आप सबकी बुद्धि में बैठे, आपके भीतर कण कण तक वो बात समझ में आए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।